एक शांत गांव की कहानी। एक बार की बात है, पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था हरियाली। ये गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां और एक छोटी सी नदी जो गांव के बीच से बहती थी, इसकी सुंदरता को और निखारती थी। गांव के लोग सादगी और मेहनत में विश्वास रखते थे। वे एक दूसरे के साथ परिवार की तरह रहते, सुख दुख बांटते। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आमना। आमना अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी दयालुता और नेकदिली लोगों के दिलों में बसी थी। वह हर सुबह अपने घर के पास बने बगीचे में जाती, जहां वह फूलों की देखभाल करती और पक्षियों के लिए दाना डालती। उसका मानना था कि प्रकृति से जुड़ाव इंसान को सच्चाई और प्रेम के करीब लाता है। आमना के पिता रहीम खान गांव के बुजुर्ग थे। वे गांव के मसलों को सुलझाने में सबकी मदद करते, लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव पर एक अजीब सी मुसीबत मंडरा रही थी। नदी जो गांव की जान थी, उसका पानी कम होता जा रहा था। खेतों में फसल अच्छी नहीं हो रही थी और लोगों के चेहरों पर चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। रहीम खान ने कई बार गांव वालों को इकट्ठा किया और इस समस्या पर चर्चा की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। एक दिन आमना अपने बगीचे में बैठकर सोच रही थी कि नदी की इस हालत का राज क्या हो सकता है। उसने फैसला किया कि वह खुद इसकी तहकीकात करेगी। अगले दिन सुबह सवेरे उसने अपने छोटे से थैले में कुछ खाना, पानी और एक रस्सी डाली और नदी के किनारे चल पड़ी। वह नदी के बहाव के साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ती रही, जहां से पानी आता था। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। आमना ने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ती रही और आखिरकार एक बड़े से पत्थर के पास पहुंची जो नदी के रास्ते में रुकावट बन रहा था। उस पत्थर के पीछे से पानी बहुत कम मात्रा में निकल रहा था। आमना ने गौर से देखा तो पता चला कि पत्थर के नीचे एक बड़ा सा छेद है, जहां से पानी जमीन के अंदर जा रहा था। आमना ने सोचा कि अगर इस पत्थर को हटाया जाए तो शायद पानी का बहाव बेहतर हो जाए, लेकिन पत्थर इतना बड़ा था कि वह अकेले उसे हिला भी नहीं सकती थी। वह गांव लौटी और अपने पिता को सारी बात बताई। रहीम खान ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और आमना की बात सुनाई। सबने मिलकर फैसला किया कि अगले दिन सुबह वे उस जगह पर जाएंगे और मिलकर उस पत्थर को हटाएंगे। अगले दिन गांव के सभी पुरुष, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी नदी के किनारे पहुंच गए। सबने मिलकर रस्सियों और लकड़ियों के जरिए उस बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार पत्थर हट गया। जैसे ही पत्थर हटा, पानी का एक जोरदार बहाव निकला और नदी फिर से अपनी पूरी रौनक के साथ बहने लगी। गांव वालों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सबने आमना की हिम्मत और समझदारी की तारीफ की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब आमना दोबारा उस जगह गई तो उसने देखा कि जंगल के एक हिस्से में कुछ अजीब सी चीजें बिखरी पड़ी हैं। वह पास गई तो पता चला कि ये पुराने बर्तन, सिक्के और कुछ पत्थर हैं, जिन पर विचित्र नक्काशी की गई थी। आमना ने तुरंत गांव के एक बुजुर्ग विद्वान बाबा फजल को यह बात बताई। बाबा फजल ने उन चीजों को देखा और बताया कि ये अवशेष एक प्राचीन सभ्यता के हैं, जो शायद सैकड़ों साल पहले इस जंगल में बसी थी। इस खोज ने गांव वालों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगाई। उन्होंने फैसला किया कि वे इन अवशेषों को संरक्षित करेंगे और इस जगह को एक पर्यटक स्थल बनाएंगे। आमना ने गांव वालों की मदद से एक छोटा सा संग्रहालय बनवाया, जहां ये अवशेष रखे गए। देखते ही देखते हरियाली गांव दूर दूर से आने वाले पर्यटकों के लिए मशहूर हो गया। नदी का पानी लौटने से खेत फिर से लहलहाने लगे और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। आमना, जो कभी बस एक साधारण लड़की थी, अब गांव की नायिका बन चुकी थी, लेकिन उसकी विनम्रता और प्रेम वही रहा। वह हर दिन अपने बगीचे में जाती, पक्षियों को दाना डालती और प्रकृति से अपना रिश्ता मजबूत रखती। गांव वालों ने उसे हरियाली की रोशनी का नाम दिया, क्योंकि उसकी एक छोटी सी कोशिश ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी थी। और इस तरह हरियाली गांव एक बार फिर खुशहाली और शांति का प्रतीक बन गया। लोग आज भी आमना की कहानी सुनाते हैं और यह सबक देते हैं कि हिम्मत, समझदारी और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है।